जय हिंद दोस्तों, मैं आपके साथ सज्जन सिंह। आज लेके आया हूँ नया टॉपिक, राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति से बहुत सारे एग्ज़ाम, सरकारी हों या गैर सरकारी एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और जो सरकारी जितनी भी वैकेंसियाँ, उनमें से एक ना एक तो ज़रूर आता ही है क्वेश्चन राष्ट्रपति से। तो देखिए, राष्ट्रपति के बारे में बात करते हैं। राष्ट्रपति भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद आर्टिकल 52 के अनुसार एक भारत में राष्ट्रपति होगा जो संघ का संवैधानिक प्रमुख होगा। आइए उसकी सबसे पहले यहाँ से एक एक पॉइंट को समझते हैं। पूरे पेज को मैंने राष्ट्रपति से कवर किया है, तो आपसे आशा करूँगा कि एक लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। तो देखते हैं सबसे पहले योग्यता क्या होती है राष्ट्रपति की। तो वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 35 वर्ष पूर्ण हो चुकी हो, लोकसभा का सदस्य होने के लिए अहित होना चाहिए और भारतीय सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी भी सरकारी पद पर कार्यरत ना हो, वह राष्ट्रपति के लिए लड़ सकता है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए, पद के लिए लड़ सकता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? तो देखिए, राष्ट्रपति का निर्वाचन आयोग, जो भारत का निर्वाचन आयोग है, वो करता है। कैसे होता है? तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत और गुप्तदान के आधार पर किया जाता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन से सदस्य भाग लेते हैं? तो देखिए, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, देखिए यहाँ पर ध्यान से, मनोनीत नहीं, निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं एवं संघ राज्य क्षेत्रों की, जैसे दिल्ली और पांडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। मनोनीत विधानसभाओं में भी नहीं, कोई भी नहीं लेता, और निर्वाचित ही लेते हैं सदस्य सभी जो भाग लेते हैं इसमें। और राष्ट्रपति की शक्तियां देखते हैं। राष्ट्रपति की शक्तियां क्या होती हैं? तो राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियों के बारे में बात करें तो संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। संघ की जितनी कार्यपालिका की शक्ति है वो किसमें निहित होती है? वो राष्ट्रपति में होती है, अनुच्छेद 53 के अनुसार। भारत सरकार के समस्त कार्यपालिका कृतज्ञ राष्ट्रपति के नाम से, अनुच्छेद 77 के अनुसार। तो भारत सरकार के समस्त कार्यपालिका में जो जितने भी काम होंगे वो सभी राष्ट्रपति के नाम से, यानी राष्ट्रपति के सिग्नेचर से होंगे। राष्ट्रपति द्वारा की गई समस्त नियुक्तियां, न्यायाधीशों की नियुक्तियों को छोड़कर, राष्ट्रपति की यह भी कार्यकारी शक्ति है, अनुसूचित क्षेत्र घोषित करना एवं उनका प्रशासन करना। राष्ट्रपति भारत में किसी ऐसे क्षेत्र को जहाँ पर कोई पिछड़ रहा है या कुछ ऐसी भारतीय राज्यों में कुछ हो रहा है, तो उस क्षेत्र को, उस जगह को अनुसूचित घोषित कर सकता है और उस पर उनका प्रशासन कर सकता है। अब ये तो रही कार्यकारी शक्ति। अब आते हैं विधायी शक्ति। जो विधायी शक्ति क्या है कि संसद का सत्र आहूत, सत्रावसान एवं विघटन करना कौन कर सकता है? तो राष्ट्रपति करते हैं, अनुच्छेद 85 के अनुसार। अगला है, संसद में राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण होगा। तो यह अनुच्छेद कौन सा है? या 87वें अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, संसद यानी विधायी शक्ति के अनुसार। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत करना, और जब लोकसभा और राज्यसभा, जब दोनों की बैठक बुलाई जाती है, तो उसकी शक्ति किसके पास है? कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति, जो भारत के राष्ट्रपति होंगे या होंगी, वो संसद के दोनों सदनों की बैठक बुला सकती हैं। और इनकी अध्यक्षता कौन करता है? दोनों सदनों की अध्यक्षता कौन करता है जब संयुक्त बैठक होती है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है, यहाँ पर ध्यान रखेंगे। अगला है विधेयकों पर अनुमति। अगर कोई भी आर्टिकल, कोई भी कैसा एक्ट सही, उस पर राष्ट्रपति की अनुमति नहीं होगी, तब तक वह एक्ट नहीं माना जाएगा, तब तक वह विधेयक पारित नहीं किया जा सकता। यह अनुच्छेद किसके अनुसार है? 111 के अनुसार। और ज़्यादातर क्वेश्चनों, एग्जामों में यह पूछ लिया जाता है कि संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक बुलाता है राष्ट्रपति, तो कौन सी शक्ति के अनुसार? तो विधायी शक्ति के अनुसार, अनुच्छेद 108वें के अनुसार वह बुला सकता है। अगला है अध्यादेश जारी करना। भारतीय राष्ट्रपति अपना कोई अध्यादेश जारी कर सकते हैं, और अनुच्छेद 123 के अनुसार इसके लिए उन्हें किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं होगी।
आइए बात करते हैं न्यायिक शक्ति। न्यायिक शक्ति हमारे राष्ट्रपति जी के पास होती है। तो उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति, सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट, उनके जो जजों की नियुक्ति कौन करता है, तो याद रखेंगे भारत के राष्ट्रपति उनकी नियुक्ति करते हैं। अगला शक्ति है न्यायिक शक्ति, क्षमादान। यदि किसी व्यक्ति को मृत्युदंड या सजा हो जाती है तो उसकी शक्ति राष्ट्रपति अपनी क्षमा दान की शक्ति अनुच्छेद 72 के अनुसार उस व्यक्ति की सजा को माफ़ कर सकते हैं। अगली बात करते हैं उच्चतम न्यायालय से सलाह लेने की शक्ति। सुप्रीम कोर्ट से अगर राष्ट्रपति को कुछ समझ में कोई ऐसा मामला आ जाता है, कोई ऐसा केस है जिसमें राष्ट्रपति निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, तो सलाह ले सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से अनुच्छेद 143 के अनुसार। ये और अगली शक्ति है आकस्मिक शक्ति, यानी इमरजेंसी आपातकाल की शक्ति। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति कर सकते हैं। भारत में लगभग 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हो चुकी है। और अगला जो शक्ति है इसी में राज्यों में राष्ट्रपति शासन की घोषणा। जो राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है तो यह अनुच्छेद 356 के अनुसार लगा दिया जाता है। कैसे कि जब कोई राज्यपाल किसी राज्य की जो राजनीतिक गतिविधियों के अनुसार राज्य ठीक नहीं चल रहा हो तो राष्ट्रपति को रिपोर्ट सौंप देता है और बता देता है कि राज्य सही ढंग से नहीं चल पा रहा है, तो राष्ट्रपति वहाँ पर अपना राष्ट्रपति शासन लगा देते हैं। अगला है वित्तीय आपातकाल की घोषणा। अनुच्छेद 360 के अनुसार राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं, यानी पैसे की कंगाली में। भारत में अभी तक वित्तीय आपातकाल की घोषणा नहीं हुई है। आइए देखते हैं जो अनुच्छेद 52 है वो राष्ट्रपति को भारत में बताता है कि भारत में एक राष्ट्रपति होंगे। अनुच्छेद 57 जो भारत में बताते हैं कि राष्ट्रपति दोबारा तिबारा चुनाव लड़ सकते हैं। कई देश जैसे अमेरिका और कई देश हैं जिनमें राष्ट्रपति का चुनाव 2 बार लड़ा जा सकता है, एक व्यक्ति 2 बार राष्ट्रपति चुना जा सकता है और नहीं। तो भारत में ऐसा कुछ नहीं है, भारत में बन सकते हैं कितनी बार। अगला है अनुच्छेद 61 के अनुसार महाभियोग। राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए अनुच्छेद 61 का प्रयोग महाभियोग के अनुसार हटा दिया जा सकता है। क्षमादान हो गया है 72 के अनुसार और 108 के अनुसार दोनों सदनों का आह्वान हो गया है। शपथ तारीख से कार्यकाल की बात करें तो राष्ट्रपति का शासनकाल 5 वर्ष तक होता है और शपथ तारीख से 5 वर्ष तक उसका शासन कार्यकाल रहेगा राष्ट्रपति का। भारत के प्रथम राष्ट्रपति की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति है। भारत की वर्तमान राष्ट्रपति की बात करें तो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं। निर्विरोध जो राष्ट्रपति हुए भारत में वह कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी, जो सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। यह पहले लोकसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं और एक राज्य के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं ये पहले। अब गैर राजनीतिक राष्ट्रपति की बात करें तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिसे जनता द्वारा चुना हुआ राष्ट्रपति भी माना जाता है, जनता द्वारा चुने गए राष्ट्रपति भी कह सकते हैं। और गैर राजनीतिक, ये कोई राजनीति से संबंध नहीं था इनका, फिर भी ये राष्ट्रपति बने। कार्यकाल के दौरान मृत्यु, डॉक्टर जाकिर हुसैन जो भारत के सेकंड जो वो रहे हमारे राष्ट्रपति, तीसरे जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बाद रहे, तो यह डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु उनके शासन कार्यकाल के दौरान हुई। और फ़खरुद्दीन अली अहमद, इनकी भी शासन कार्यकाल के दौरान इनकी मृत्यु हुई। अब देखिए बात करते हैं वेतन का। राष्ट्रपति का वेतन की बात करें तो 2018 से पहले जो राष्ट्रपति का जो वेतन था वो 1.5 लाख रुपए प्रति माह था। अब 2018 के बाद 5 लाख रुपए प्रति माह हो गया है। 5 लाख रुपए प्रति माह हो गया है। और ये रहे हमारा राष्ट्रपति, जो हमने पूरी एक पेज पर इस तरह बनाया और आपको एक एक पॉइंट समझाया। अभी तक बात करें तो भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, 15वीं हैं। तो भारत में अभी तक 15 राष्ट्रपति बन चुके हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक्स, जय हिंद।